Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about surgical fibers. So स्टूडेंट इसके पहले मैंने बताया था कि सर्जिकल फाइबर्स क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है मेडिकल प्रोसीजर्स में। उसमें हमने कॉटन के बारे में स्टडी की थी। आज हम उसका दूसरा एग्जांपल जो है सर्जिकल फाइबर का वो है सिल्क। इस सिल्क क्या होता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, ज्योग्राफिकल सोर्स क्या होता है और ये कहाँ पर इसकी एप्लीकेशन होती है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये सभी चीज़ें सिल्क के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं सिल्क। सबसे पहले इसके सिनोनियम जानते हैं। तो इसका सिनोनियम जो होता है उसको एनिमल सिल्क या सिल्क के ही नाम से ही जाना जाता है, ठीक है, या सिल्क या फिर एनिमल सिल्क। डायरेक्टली इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स अगर देखें तो क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता है। और बायोलॉजिकल प्रोसेस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक वर्म होता है, एक एनिमल होता है जिससे ये सिल्क निकाला जाता है, ठीक है। फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉकून्स स्पन बाय द लार्वे बॉम्बिक्स मोरिलिन। एक ये वॉर्म होता है जिसका नाम होता है बॉम्बिक्स मोरिलिन। इसको जनरल टंग में सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं बिकॉज ये सिल्क का प्रोडक्शन करता है थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें ह्यूमन प्रोसेस कोई नहीं होती है। जब ये सिल्क कॉकून बन जाता है उसके बाद ह्यूमन के थ्रू इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है। फाइबर्स किससे ऑब्टेन हो रहा है, कॉकून से। कॉकून्स किसके थ्रू बनाया जा रहा है, बॉम्बिक्स मोरिलिन। बॉम्बिक्स मोरी किसकी स्पीसीज़ है, सिल्क मॉथ की या एक सिल्क वॉर्म। ये एक इंसेक्ट होता है, एक कीड़ा होता है जो सिल्क का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके नाम से ही बोटेनिकल बायोलॉजिकल नेम से ही इसकी फैमिली का नाम भी याद रख सकते हैं आप। नाम इसका है बॉम्बिक्स मोरिलिन और किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, बॉम्बिसिडे, ठीक है, बॉम्बिसिडे। इसको दूसरी फैमिली के नाम से भी इसको जाना जा सकता है जिसको बोलते हैं मोरेसी। मोरेसी हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये जो प्लांट होता है ये एक स्पेसिफिक प्लांट पे ही अपना गुजर बसर करता है, उसी पे अपना डेवलपमेंट करता है और उस प्लांट को बोलते हैं जिसे हिंदी में बोलते हैं शहतूत का पेड़। ये शहतूत के पेड़ पर ही अपना गुजर बसर करता है और वो शहतूत के पेड़ की स्पीसीज़ होती है मोरेसी, ठीक है। तो मलबेरी, उसको शहतूत को मलबेरी बोलते हैं इंग्लिश में। तो मलबेरी के ट्री पर या प्लांट पर ही अपनी ग्रोथ करता है। इसका ज्योग्राफिकल सोर्स अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ये सिल्क कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है कॉमर्शियली तौर पे, तो चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, ईरान हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया और साथ ही इंडिया। इन सभी कंट्रीज़ में सिल्क का प्रोडक्शन वाइडली तौर पे किया जाता है। प्रिपरेशन कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया ये एक तरह की बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें सिल्क मॉथ ही, जो सिल्क मॉथ बोल लीजिए या सिल्क वॉर्म बोल लीजिए, ये खुद ही एक कॉकून बनाता है जिसमें सिल्क के फाइबर जो होते हैं, रॉ मटेरियल जिसे हम बोल सकते हैं, वो यूज़ करने लायक नहीं होते हैं, वो इसकी बॉडी पर लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ सिल्क वॉर्म एग कंसिस्ट ऑफ अराउंड 15,000 एग विच आर केप्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू ओवरकम द इमेच्योर डेवलपमेंट। जो सिल्क वॉर्म होता है, ठीक है, उससे एक ग्राम का जो सिल्क वॉर्म होता है वो कंसिस्ट करता है करीब करीब 15,000 एग को। और ये इमेच्योर डेवलपमेंट होता है सिल्क मॉथ के थ्रू। और किस पर ये प्रोसेस होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ओके। तो इमेच्योर सबसे पहले डेवलपमेंट जो हो रहा है कि इमेच्योर डेवलपमेंट किसका हो रहा है, सिल्क वॉर्म का, जो इंसेक्ट है जो सिल्क को प्रोड्यूस कर रहा है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। और ये कितने एग्स को कंसिस्ट करता है, 15,000 एग को, ठीक है। बट इनकी हैचिंग कितने एक सूटेबल इन्वायरमेंट ज़रूरत होती है, तो इनको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है, ठीक है। द सिल्क वॉर्म ईट मलबेरी लीव्स। जो ये सिल्क वॉर्म होता है जो सिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है, ये किस पर गुजर बसर करता है अपना, मैंने शुरुआत में ही बताया, मलबेरी के ट्री पर, जिसे हिंदी में शहतूत का पेड़ बोलते हैं। तो मलबेरी के ट्री प्लांट पर ही अपना गुजर बसर करता है, उसी पर अपना डेवलपमेंट करता है और खाता भी क्या है, उसी प्लांट की लीव्स को, ठीक है। पूरा दिन और रात ये काफ़ी तेज़ी से खा जाता है। When the color of their head changes darker, it indicates that the time for them to molt has come.
अब इसमें पहचान कैसी होती है कि ये कॉकून का डेवलपमेंट कब करेगा। कॉकून से ही सिल्क निकाला जाता है। कॉकून एक तरह की आउटर कवरिंग होती है जो इस सिल्क वॉर्म के ऊपर बनती है, ठीक है। बट ये कब बनेगी उसके लिए एक सूटेबल इंडिकेशन होता है या सूटेबल इन्वायरमेंट में ही ये कॉकून का डेवलपमेंट करता है। तो ये कब होता है, जब ये सिल्क मॉथ का हेड का कलर डार्क हो जाता है, तब ये माना जाता है कि ये अब प्रोसेस करने के लिए तैयार है। इट रिक्वायर ऑलमोस्ट अ मंथ टाइम फॉर इट्स डेवलपमेंट इनटू फुल साइज। तो इमेच्योर बॉडी से मैच्योर बॉडी में पहले ये कन्वर्ट होता है और उसमें करीब कितना समय लेता है, करीब करीब 1 मंथ का, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड इट टेक्स 4 मोड्स एंड देयर बॉडी टर्न स्लाइटली येलो रीचिंग ए साइज ऑफ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो इसकी बॉडी करीब करीब 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाती है और इसकी बॉडी का कलर कैसा हो जाता है, स्लाइटली येलो, ठीक है। तब ये माना जाता है कि ये मोल्डिंग करने के लिए तैयार है। मोल्डिंग मतलब जो कॉकून का फॉर्मेशन हो रहा है इसकी बॉडी के सराउंडिंग में, ओके। द सिल्क फॉर्म फाइनली ईट्स अ मील विच इज़ अबाउट 20 to 25 टाइम्स इट्स वेट। जो सिल्क फॉर्म होता है ये डे एंड नाइट मलबेरी लीव्स को ही खाता है और अपना वेस्ट मटेरियल उन्हीं की लीव्स पर छोड़ता जाता है। तो ये कितनी लीव्स खाता है इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जितना इसका खुद का वेट होता है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा करीब 20 से 25 गुना ज़्यादा ये मलबेरी लीव को डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। एक लीव कैसी होती है, एक लीव होती है 9 सेंटीमीटर लेंथ की होती है और करीब करीब 10 सेंटीमीटर थिक होती है। तो ये लीव के पैरामीटर होते हैं और ये उनको अपने वेट के भी 20 से 25 गुना एक वॉर्म खा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, स्किन बिकम्स टाइट एंड ऑल दिस सिम्टम इंडिकेट दैट इट इज़ गोइंग टू कवर इटसेल्फ विद अ सिल्की कोकून। मैंने आपको बताया कि जो सिल्क वॉर्म होता है एक कोकून, एक कवरिंग, एक कोटिंग फॉर्म करता है अपनी बॉडी के सराउंडिंग में। तो उसी कोकून से ही फर्दर प्रोसेस के थ्रू सिल्क को निकाला जाता है। तो ये कोकून कब बनाता है, तो इसके लिए एक इंडिकेशन ये देता है जब इसकी बॉडी, पहला इंडिकेशन क्या था, इसका हेड जो है टर्न करता है डार्क कलर में, ठीक है। बॉडी का कलर कैसा हो जाता है, स्लाइटली येलो। साथ ही क्या हो जाता है, इसमें फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो बॉडी होती है वो टाइट हो जाती है। तो ये सभी इंडिकेशन देते हैं कि अब ये कॉकून का प्रोडक्शन करने के लिए रेडी है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग कॉकून कंटिन्यूस फॉर ऑलमोस्ट 3 डेज। तो ये कॉकून का जो प्रोडक्शन करने की प्रोसेस होती है ये 3 दिन तक कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। मतलब ये 3 दिन तक अपने आप को कॉकून में लपेटता रहता है। आफ्टर 7 to 8 डेज द लार्वे चेंजेस इनटू काइरीसेलाइड्स, ठीक है। तो जब 3 दिनों के बाद ये पूरी तरह से कॉकून फॉर्म कर लेता है तब 7 या 8 डेज़ के बाद क्या होता है, ये जो लार्वे होते हैं ये काइरीसेलाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अंदर इनके इंसेक्ट होता है और बाहर से केवल एक इमूवेबल कवरिंग चढ़ी हुई होती है जिसे हम कॉकून बोल रहे हैं। एंड द कॉकून्स आर कलेक्टेड बाय थ्रोइंग देम इनटू बॉइलिंग वाटर। अब क्या होता है, अंदर इनके इंसेक्ट है और बाहर कॉकून है, ठीक है। हमें कॉकून को इंसेक्ट से अलग करना होता है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस की जाती है, इन सारे कॉकून्स को कलेक्ट करके किस में डाल दिया जाता है, बॉइलिंग वाटर में। बॉइलिंग वाटर के थ्रू क्या होता है, ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं इनके अंदर वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं सिल्क वॉर्म, ठीक है। और कॉकून आसानी से अनरेवल हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, ठीक है। इफ़ द कैटरपिलर इज लेफ्ट टू ईट इट्स वे आउट ऑफ द कॉकून नेचुरली। अब ये क्यों किया जाता है, अगर इसके अंदर जो कैटरपिलर है, जो सिल्क मॉथ है, अगर उसको अलग नहीं किया जाएगा कॉकून से तो क्या करेगा, ये कॉकून को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा और काट देगा तो फिर ये सिल्क जो है ये थ्रेड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काट देता है अपने कॉकून को ही, ठीक है। तो थ्रेड विल बी कट शॉर्ट एंड द सिल्क विल बी यूजलेस। ये सिल्क जो होगा, ये जो फाइबर्स होंगे ये यूजलेस हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको सिल्क मॉथ को कॉकून से अलग किया जाता है। द कॉकून्स आर केप्ट इन हाई वार्म वाटर टू रिमूव द गम। फिर इन कोकून्स को क्या किया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी इन कोकून के अंदर ही ये सिल्क मॉथ छोड़ता रहता है। तो एक गमी टाइप का सब्सटेंस इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। तो इन कोकून को गमी सब्सटेंस से अलग करने के लिए क्या करते हैं, हाई वार्म वाटर में डाल देते हैं, जिससे ये गमी सब्सटेंस भी अलग हो जाता है। सिंस ऑल द एग्स हैच ऑलमोस्ट द सेम टाइम। जो सभी एग्स होते हैं, मैंने क्या बताया, करीब 15,000 एग जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं सिल्क मॉथ से, ठीक है। तो
कुछ एग्स को हैचिंग करने के लिए रोक लिया जाता है, ठीक है, रिजर्व कर लिया जाता है, और जितने से कोकून से ये सिल्क निकालना होता है उनको बॉइलिंग वाटर में डालकर प्रोसेस की जाती है, ठीक है। Some amount of cocoons are retained and allowed to come out for further fertilization. So मैंने आपको बताया कि कुछ जो एग्स होते हैं उनको रिटेन कर लिया जाता है, रिजर्व कर लिया जाता है फर्दर फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, ठीक है। द फीमेल्स ले नियरली 500 एग्स। जो फीमेल्स होती हैं वो कैसे कितने एग्स लेकर सकती हैं? 500 एग्स, ठीक है, एक बार में 500 एग्स वो प्रोड्यूस करती हैं। दीज एग्स आर स्टोर्ड टिल फर्दर रिक्वायरमेंट इज़ वांटेड। तो ये जो एग्स होते हैं इनको रिस्टोर कर लिया जाता है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है और इनकी हैचिंग की जाती है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन हमने प्रिपरेशन इसकी जान ली। अब डिस्क्रिप्शन इसका कैसा होता है, जो थ्रेड इससे प्रोड्यूस हुआ है या जो थ्रेड हमको मिला है वो कैसा होता है? कलर उसका येलो होता है, साइज़ कैसा होता है? 5 to 25 माइक्रोन डायामीटर होता है उसका, और लेंथ कैसी होती है? 1200 मीटर अराउंड, ठीक है। सो ये एक कॉन्टिन्यूसली थ्रेड होता है जो कॉइल टाइप में लिपटा रहता है उस पूरे इंसेक्ट के चारों ओर। अगर इसको खोल कर देखा जाए तो इसकी लेंथ होगी करीब करीब 1200 मीटर। अपीयरेंस कैसा होता है? फाइन, सॉलिड, स्मूथ टू टच। सिल्क तो आप सभी ने देखा होगा कि अपीयरेंस कैसी होती है, स्मूथ सा एक अपीयरेंस देता है सिल्क का कपड़ा, अगर देखा होगा। सॉलिड मटेरियल होता है और फाइन होता है, ठीक है, क्योंकि फाइन फिलामेंट्स इसमें होते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कैसी होती है? सॉल्युबल इन कोएक्सम। कोएक्सम एक सॉल्यूशन होता है, एक रिएजेंट होता है, उसमें ये आसानी से सॉल्युबलाइज हो जाता है इन कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये कोएक्सम का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में घोलकर, ठीक है। तो उसमें इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। एक्स्ट्रा फीचर इसके क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक आप सभी समझते होंगे, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है एंड हैज़ गुड इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल लेंथ। तो सिल्क में एक प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें टेंसाइल लेंथ, मतलब काफ़ी हद तक ये तनाव झेल सकता है, और इलास्टिसिटी भी होती है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें केवल एक ही मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसे बोलते हैं फिब्रोइन। क्या बोलते हैं? फिब्रोइन या फिब्रियन, ठीक है। ये एक तरह का प्रोटीन होता है। तो फिब्रियन का कैसा होता है? फिब्रियन इज सोल्यूबल इन वार्म वाटर। फिब्रियन जो होता है ये वार्म वाटर में सोल्यूबल होता है ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स 2 मेन अमीनो एसिड्स। और क्या जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये 2 अमीनो एसिड को यील्ड करता है, या 2 मेन अमीनो एसिड में टूटता है। किसमें किसमें? ग्लाइसिन और एलानिन में हाइड्रोलिसिस जब इसका होता है। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है फिब्रियन की, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? तो सिल्क मेनली तो यूजेस होता है क्लॉथ वगैरह जो आप पहनते हैं, सिल्क के कपड़े आपने सभी ने पहने होंगे, काफ़ी प्रीशियस होते हैं। सो मेडिसिनली इसका यूज़ कहाँ होता है? सर्जिकली इसका यूज़ कहाँ होता है? तो सिल्क इज़ यूज्ड फार्मास्यूटिकली इन द प्रिपरेशन ऑफ सूचर्स। सो जब हमने सूचर्स पढ़ा था तो उसमें हमने जाना था कई सारे थ्रेड्स होते हैं जिनका काम टिश्यूज़ को आपस में जोड़ने के लिए या स्टिच करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये सूचर्स किससे बनते हैं? उसमें एक टाइप हमने पढ़ी थी सिल्क सूचर्स। सिल्क सूचर्स ये किससे बन रहे थे? सिल्क के थ्रेड से, ठीक है। सीव्स एंड लिगेचर्स, साथ में सीविंग और लिगेचर्स के लिए भी यूज़ होता है। आई होप कि आप सूचर्स एंड लिगेचर्स में कंफ्यूज नहीं होंगे अब, और अगर कंफ्यूज हैं तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा आप। सूचर्स एंड लिगेचर्स में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा क्या होता है? इन सिल्क वॉर्म में एक बीमारी भी हो जाती है जिसे बोलते हैं, एक इन्फेक्शन होता है जिसे बोलते हैं ब्यूवेरिया बेसियाना। ये एक इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं स्टिफ सिल्क वॉर्म। इन्फेक्शन का नाम क्या है? स्टिफ सिल्क वॉर्म। स्टिफ सिल्क वॉर्म में क्या होता है? जो लार्वा होता है अंदर का, या जो सिल्क मॉथ होता है, वो 4थी से 5वीं स्टेज में अपनी बॉडी को ड्राई कर लेता है, सुखा लेता है, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? एक फंगस का जब अटैक हो जाता है, और ये फंगस कौन सी होती है? ब्यूवेरिया बेसियाना। तो ये ब्यूवेरिया बेसियाना जो फंगस होती है इस सिल्क मॉथ को मार डालती है, ठीक है। तो ये एक तरह का इन्फेक्शन है। तो ये इसका भी मेडिसिनली यूज़ होता है। तो ये जब स्टिफ सिल्क वॉर्म जब बन जाता है, जब उसमें फंगल अटैक हो जाता है और ये लार्वा जो होता है ड्राइड बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस ड्राइड बॉडी वाले लार्वा को ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है चाइना में, ठीक है।
उसको किस में यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप ये सिल्क क्या होता है, उसका सिनोनियम क्या होता है, या तो सिल्क बोलते हैं या तो एनिमल सिल्क बोल सकते हैं, उसका ज़्यादा कोई सिनोनियम नहीं होता है। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इसको सिल्क के ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू तैयार हो रहा है, जिसमें एक सिल्क मॉथ पूरा ये कॉकून तैयार करता है और कॉकून को फिर बाद में ह्यूमन प्रोसेस के थ्रू या मशीनरी प्रोसेस के थ्रू अलग कर दिया जाता है, ठीक है। फिर इसके टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होते हैं। टेस्ट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी प्योर फॉर्म में होता है, बायोलॉजिकली तैयार किया गया है। और इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या थे, फिब्रोइन था, ये एक तरह का प्रोटीन होता है। जब हाइड्रोलिसिस इसका होता है तो ये 2 अमीनो एसिड में टूटता है। कौन कौन से, ग्लाइसिन और एलेनिन में। यूजेस भी मैंने आपको बता दिए कि ये सूचर्स के तौर पे यूज़ होता है, सूचर्स, सीव्स एंड लिगेचर्स के तौर पे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सिल्क के जो क्लॉथिंग इंडस्ट्री होती है, ठीक है, क्लोथिंग, या जिसे हम बोलते हैं कपड़ों की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। सिल्क के कपड़े तो आपने देखे ही होंगे। सो कई जगह पर सिल्क का यूज़ होता है, ठीक है। साथ ही स्टिफ सिल्क वॉर्म जो होता है उसको ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपको सिल्क के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू।